वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 10 मैथ्स में चल रही है हमारी एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखो डायग्राम बना लिया है, तो अब डायग्राम को समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले क्या बोला गया था, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनती है जिसकी लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है सर्कल तक। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू, और ये 24 सेंटीमीटर की टेंजेंट बन रही है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्यू से बन रही है और ये 24 सेंटीमीटर की है। उसके बाद क्या बताया गया है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो सेंटर है वहाँ से जो क्यू की डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू से लेके सर्कल तक जो डिस्टेंस है वो 24 है, और क्यू से लेके सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो ये डिस्टेंस होगी ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका नाम देता हूँ मैं ओ और इसका नाम देता हूँ पी। का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था, जो भी सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन आती है और वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था। तो यहाँ पे ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू पी के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर टू क्यू पी। क्यों है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस, जो ये रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का बन गया, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो हम अब लिख सकते हैं एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ ये कितना है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने यहाँ पे लिख लिया अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं ओ पी स्क्वायर, ओ पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, प्लस क्यू पी स्क्वायर, और क्यू पी क्या है ये हमारा बेस है, और बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर के। ओ क्यू क्या है हमारा हाइपोटेनस है। तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ पी हमें नहीं पता है, ओ पी हमें फाइंड करना है, ठीक है, जो कि रेडियस है, और क्यू पी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ क्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ओ पी का स्क्वायर ओ पी आ जाएगा, ठीक है। ओ पी स्क्वायर देखो यहाँ पर है 625, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, और 6 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 है, वो इस तरफ आ जाएगा, और इधर ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ओ पी बराबर 625 माइनस 576, ये इधर आके माइनस हो गया। माइनस होने के बाद ये ओ पी स्क्वायर अभी भी है, तो अब माइनस कर देते हैं इसको पहले। अगर हम माइनस करेंगे तो ये 49 आ जाता है, और जो ओ पी था इसको ओ पी लिखेंगे, और इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। ये इधर आके अंडर रूट बन गया, और अंडर रूट 14 में कितना होता है 7 × 7, और अंडर रूट के अंदर में जो होता है अगर दो संख्या सेम होते तो एक बाहर आ जाता है, तो ये 7 आ गया। तो हमारी ओ पी जो थी उसकी कितनी डिस्टेंस आ गई, यानी उसकी कितनी लेंथ आ गई, वो आ गई 7 सेंटीमीटर। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 7 सेंटीमीटर हमारा ए पार्ट है। तो इस तरीके से ये हमारा 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और इस फिगर को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, जो ये फिगर हमें पहले से ही दी हुई है, इस फिगर में इफ़ टी पी एंड टी क्यू, जो ये टी पी है और ये टी क्यू है, ये दोनों अगर दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पे विथ सेंटर ओ, और जो सेंटर है इस सर्कल का उसको ओ दिया गया है, सो डैट एंगल पी ओ क्यू, जिसके कारण जो एंगल ये पी ओ क्यू है, ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 110 डिग्री का, ठीक है।
देन एंगल पी टी क्यू, तो ये जो एंगल है पी टी क्यू ये कितना डिग्री का होगा ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक रेडियस है और यहाँ पर एक टेंजेंट है, और हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि जो भी सेंटर से कोई रेडियस आती है और टेंजेंट के ऊपर आती है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो इसके कारण यहाँ पर भी 90 हो गया और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों जगह 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी। जो ये ओ पी है ये पी टी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ओ क्यू, जो ये ओ क्यू है वो क्यू टी के परपेंडिकुलर है। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू टी, ये दोनों क्यू परपेंडिकुलर है तो इसका रीजन लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस जो परपेंडिकुलर होता है किसके, टू टेंजेंट। अब यहाँ पर देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, देखो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, ये देखो पी ओ क्यू टी ये इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसमें अगली लाइन क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर, जो इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, इनका सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री, हमें ये पता है। तो अगर हम इन चारों को ऐड करके बराबर कर देंगे 360 के तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ प्लस क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी, ये हमने चारों लिख लिया। और ये चारों जो किसके बराबर हैं, 360 डिग्री के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये एंगल का साइन है, ठीक है। तो चलो इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले एंगल ओ पी टी, यहाँ पर ओ पी टी कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया 90 डिग्री, प्लस एंगल पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू कितना है यही तो हमें फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। जो यहाँ पर एंगल है ना ये यहाँ पे इस एंगल को हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी टी क्यू हो गया, प्लस ओ तो टी क्यू कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। फिर प्लस एंगल क्यू ओ पी कितना है 110 डिग्री, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 110 डिग्री, ये एंगल का साइन नहीं आएगा, ठीक है, बराबर हो गया 360 डिग्री के। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस ऐड करके आ जाता है 290 डिग्री और ये बराबर हो गया 360 डिग्री के। तो एंगल पी टी क्यू बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और इसको माइनस करने कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। तो ये एंगल जो था पी टी क्यू ये कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। और अगर हम अपने क्वेश्चन में चेक करें तो 70 डिग्री कौन सा है, वो है बी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ़ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, यानी कि कोई टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये दोनों एक टेंजेंट है, ठीक है, किसी पॉइंट पी से टू ए सर्कल, एक सर्कल पे सेंटर ओ, जिसकी सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो हमें पूछा गया है जो एंगल है पी ओ ए, यानी ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर सॉल्यूशन, और हमने क्या देखा यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है। क्यों 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि जो भी सर्कल के सेंटर से जो लाइन जाती है इनके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ हमने 10.1 में सीखा। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये और ये 90 डिग्री हो गए दोनों एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू बी ए, और ओ बी जो है वो भी परपेंडिकुलर है पी बी के। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस, जो रेडियस होता है सर्कल का
वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए 90 90 हो गया। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन लेटरल, हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम क्या है, PAOB। देखो PAOB ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। फिर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर, जो अंदर के एंगल होते हैं उसको इंटीरियर कहते हैं। इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी एंगल्स हैं उनको यहाँ पर नोट करके उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और बराबर कर देंगे 360 डिग्री के, ठीक है। तो ये APB है, ठीक है। फिर मैंने प्लस कर दिया एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB, जो कि हमने बराबर कर दिया 360 डिग्री के। और ये वाला एंगल कौन सा है, ये जो PA वाला है ये वाला एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला एंगल है। और ये B ये वाला एंगल है और ये O ये वाला एंगल है, ठीक है। पहले इसको निकालना है ना हमें, ये छोटे वाला एंगल, तो हम इस पहले पूरे को निकाल लेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए पहले इस पूरे को निकालना पड़ेगा, तो हम पहले पूरा निकाल रहे हैं, जो कि ये है ये वाला एंगल, इसको हमें निकालना है। तो ये हमारा 90 डिग्री है A, और ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये तो सेम ऐसे ही है AOB, इसको ही हमें निकालना है और बराबर है 360 डिग्री के। और ये हमें गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो वो होता है 260 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर 360 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, देखो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 260 डिग्री, और 260 को जब हम यहाँ पे पॉजिटिव है इधर भेजेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हमने इधर लिख लिया डायरेक्ट 260 नेगेटिव में, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल AOB बराबर, अब इसको माइनस कर देंगे तो 100 आ रहा है, 360 में से 260 जाएगा 100 बचेगा, तो हमारा ये जो है 100 डिग्री आ गया। ये 100 डिग्री कौन सा एंगल है, ये पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 डिग्री। अब हमें ये छोटा एंगल निकालना है, तो छोटा एंगल को करते हैं, छोटा वाला एंगल है, इसको निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये जो नीचे और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा छोटा, एक ये और एक ये, इसको हमें कॉन्ग्रेट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चलो हम कॉन्ग्रेट प्रूफ करते हैं। सो इसको कॉन्ग्रेट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल था हमारा POA एंड ट्रायंगल BOP, ये दोनों हमारा ट्रायंगल था। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसके बाद एंगल PAO बराबर हो गया एंगल PBO के, दोनों 90 डिग्री। सो ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, तो चलो मैं पहले यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दिया ताकि आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रायंगल POA, तो ये वाला, ये POA ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। फिर नीचे BOP और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के, ये एंगल A और B 90 डिग्री बराबर। यहाँ तक समझ आया। OP बराबर OP क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी है, जब भी हमें कांग्रेसी प्रूफ करनी होती है ट्रायंगल की, तो हमें 3 चीज़ बताना होता है। हमने एक एंगल बता दिया, एक साइड बता दिया, अब हमें एक और चीज़ बताना है जो कि हम रेडियस बताएंगे। देखो ये सर्कल का रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर BO, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब जब ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP, ये हम लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, एंगल है POA वो बराबर हो जाएगा एंगल POB के, जो ये एंगल है POA वो POB ये दोनों के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया और हमारा जो एंगल था AOB, ये कितना डिग्री निकाला था हमने, 100 डिग्री निकाला था, पिछले पेज पे 100 डिग्री निकाल रखा था। अगर 100 डिग्री निकाल रखा है तो ये जो एंगल है POA, इसी के अंदर ये जो AOB है AOB
इसमें ही दो एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल जो इस तरीके से बन रहा है और एक ये वाला एंगल जो इस तरीके से बन रहा है, इन दोनों को ऐड करके ही तो बड़ा एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं POA प्लस एंगल POB जो कि बराबर होगा 100 के। अगर ये दोनों जब बराबर है तो हम POA की जगह POB लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल POB प्लस एंगल POB बराबर 100। दोनों हमने 100 लिख दिया। यहाँ तक समझ आया आपको? अब अगर ये दोनों सेम है और ये सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस POB बराबर 100 डिग्री। और यहाँ पर आ जाएगा एंगल POB बराबर 100 डिग्री बाय 2। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया और ये 2 आते ही ये कितना आ गया 50 डिग्री। और जो ये एंगल POB बराबर आ गया 50 डिग्री के। तो इस तरीके से जो ये छोटा एंगल हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया कितना 50 डिग्री। 50 डिग्री निकाल लिया और हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें भी ए पार्ट में 50 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई सर्कल है और सर्कल के जो डायमीटर है सर्कल के अंदर उसके जो एंड हैं डायमीटर के एंड वहाँ पे इस तरीके से एक इस तरफ टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट इस तरफ है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट है ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है गलती से, आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि लेट PQ जो कि हमारा डायमीटर है सर्कल का और सेंटर O है और उसमें दो टेंजेंट्स हैं जो कि AB एंड XY दो टेंजेंट है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, सॉरी सर्कल पर दो टेंजेंट है। सो ये चीज़ हमने लिख लिया। अब हम ये तो हमारा गिवन था। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है। अभी यही तो प्रूफ करना है कि ये वाला टेंजेंट इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे हमें प्रूफ करना है कि बराबर नहीं पैरेलल, ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू XY। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? अब यहाँ से प्रूफ को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो ये है OP ये परपेंडिकुलर है AB के, तो हम लिखते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB और साथ ही में OQ, ये जो OQ है OQ परपेंडिकुलर टू XY। ये दोनों क्यों परपेंडिकुलर है इसका रीज़न लिखते हैं क्योंकि जो रेडियस होता है, ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो किसी टेंजेंट के ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमें लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। एंगल OPA बराबर होगा एंगल OQY के। ये अगर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी सेम टेंजेंट है और रेडियस है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों सेम हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। OPA है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, एंगल OPA एंड एंगल OQY आर इक्वल, दोनों जो है इक्वल है एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो ये है OPA ये वाला एंगल और OQY ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाली लाइन AB टेंजेंट और ये टेंजेंट XY ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AB पैरेलल टू XY। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होते हुए जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम एक पॉइंट को मान लेंगे जहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो उस पॉइंट से हमारी लाइन जाती है, पास होती है। ठीक है, सेंटर से नहीं जाती, ये हमने मान लिया यहाँ पर M पॉइंट।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन में क्या लिखेंगे, इस सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसकी सेंटर ओ है और एक टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी पर है। और यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी, जो परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट पे पॉइंट पी पे, वो जो है सेंटर से जाता है, पासिस थ्रू ओ, यानी कि ओ यानी सेंटर से जाता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने प्रूफ लिख लिया यहाँ पे। तो हमने क्या माना सबसे पहले कि जो ये हमारा पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जा रही है बल्कि किसी और ही पॉइंट से जा रही है और उस पॉइंट का नाम है एम। अगर वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो यहाँ पर एम पी बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे एंगल एम पी बी बराबर 90 डिग्री, ये लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर हमने एक लाइन यहाँ सेंटर से ड्रॉ किया नीचे की तरफ और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर, ये जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ओ पी अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमें लिखना होगा कि क्यों परपेंडिकुलर थी। यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हमें पता है एट पी, यानी कि पी पे जो है पी पॉइंट पे रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये नहीं बल्कि कि यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाए। तो हम अगला भी लिख देंगे एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन मान लिया हमने। अब क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल एम पी बी बराबर एंगल ओ पी बी जो कि 90 डिग्री है। जो ये है हमारा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये आपस में बराबर है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से था ओ पी बी, और एक सेम ऐसे ही है जो एम है यहाँ पे एम पी बी। तो अगर ये 90 है सेंटर से जा रहा है और ये थोड़ा 90 हो सकता है, ये तो कम ही होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल एम पी बी इज़ लेस देन एंगल ओ पी बी, ये तो इससे छोटा ही होगा। तो एंगल ओ पी बी यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल एम पी बी के, जो कि नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये जो है ये एंगल ये इस एंगल के बराबर ही नहीं हो सकता। अगर ये सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। और ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ओ पी यानी ये ओ पी और ये एम पी ये दोनों कंसाइड करें, यानी कि इस तरीके से ऐसे एक के ऊपर एक हो, जैसे ये कोई ओ पॉइंट और ये एम पॉइंट, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ओ पी बी एम पी बी इस तरीके से अगर कंसाइड करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो इससे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो हमारा ये ए बी टेंजेंट है, ये वाला ए बी टेंजेंट है, इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट पी पे, ये सेंटर ओ से ही पास कर रहा है। ए बी एट पी पासिस थ्रू ओ, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया, इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ए बी टेंजेंट था उसके ऊपर जो पॉइंट पी था वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ओ से ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें ये जो सर्कल का जो रेडियस है इसका हमें लेंथ बताना है, ठीक है। और जो टेंजेंट ए बी दे रखा है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और जो पॉइंट ए से जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे गिवन है। तो चलिए वो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो और ये 90 डिग्री कब होता है, जब रेडियस जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ये ओ बी है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस
जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये हमने 10.1 में सीखा था। उसके बाद अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ बी ए बराबर 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके वजह से तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस साइड को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए ओ स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, फिर ए बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ओ बी का होल स्क्वायर। ए ओ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4 स्क्वायर प्लस ओ बी जो कि रेडियस है और हमें फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इधर 25 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 जो है इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 25 में से 16 माइनस हो जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, और बराबर में ओ बी का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और ये 9 किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर। और जो इसका स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट 9 कितना होता है, 3 होता है। तो ओ बी हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा रेडियस था कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, ये बच्चों 5 है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ। सबसे पहले बोला गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जिसकी एक ही सेंटर हो, जैसे एक ही सेंटर हुआ, एक छोटा वाला सर्कल, इसी सेंटर से एक बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया, और उनकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी अंदर वाले की 3 है और बाहर वाले की 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हमें लेंथ बताना है इस कॉर्ड की, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो हमें इसका कॉर्ड बताना है। तो कैसे करेंगे, बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, इसको हमने 5 लिख लिया, और अंदर वाले सर्कल का यानी छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लिया, और ये कितना 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया रेडियस। और इनका पहले हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देता हूँ ओ, इसका ए, इसका क्यू और इसका पी, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये छोटे वाले सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है, इसका टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट के ऊपर जब भी कोई रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो 90 डिग्री फॉर्म हो गया, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस साइड को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इस साइड को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जो ये ओ ए है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो इसलिए 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का क्या है हमारा हाइपोटेनस है, ये ओ पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए का होल स्क्वायर। पी ए जो कि हमें फाइंड करना है, ओ पी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ ए 3 सेंटीमीटर, और पी ए हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी ए का होल स्क्वायर। 25 इधर है, ये इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा पी ए होल स्क्वायर के। 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, और 16 बराबर हो जाएगा पी ए होल स्क्वायर के। अगर इसका जो ये अंडर रूट है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी इस यहाँ से हटा दूँ मैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 16 आ जाएगा। अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है वो। तो हमारा जो ये पी ए है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमें जो ये साइड फाइंड करना था ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, कॉर्ड का डिस्टेंस। कॉर्ड को निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर ये पी ए जो है वो ए क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे पी ए जो है वो बराबर है
ए क्यू के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को दो हिस्सों में काट देता है, दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। जो कॉर्ड होता है उसको बाइसेक्ट करता है जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो इसके हिसाब से जो पी ए है वो ए क्यू के बराबर होगी, यानी जितना ये हिस्सा होगा उतना ये होगा। और पी ए 4 सेंटीमीटर है, ए हमारा 4 है, तो ए क्यू भी 4 होगा। तो पूरा पी क्यू कितना होगा? जो पी क्यू होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड इज कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो सबसे पहले सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है सर्कमस्क्राइब। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या है। गिवन में हम सेम वही चीज़ लिखेंगे, एक सर्कल है और उसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल के टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फटाक से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया। गिवन में क्या लिखा है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो साइड है AB BC CD, ये इस तरीके से AB BC CD DA, ये सब क्या है? सर्कल के टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने गिवन में लिख लिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूफ में हमें ये लिखा हुआ करना AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। ये AD है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट होता है यहाँ से। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये AP जो है वो AS के बराबर है, क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में सीखा था कि टेंजेंट जो आपस में बराबर होते हैं। तो AP बराबर AS हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं AP बराबर में AS, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों बराबर है? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो इसीलिए बराबर है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? BP बराबर BQ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BP बराबर BQ, CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। उसके बाद लिखेंगे DR बराबर DS, DR बराबर में DS। आपको ध्यान कर रखना है जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नेम लेफ्ट साइड में आने चाहिए और जो वर्टिकल है उसके राइट साइड में आने चाहिए। जैसे कि AB, देखो यहाँ पर AP है, AP ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, तो उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। इस तरीके से आपको भी लिखना है और इन सभी को इक्वेशन मान लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इन चारों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ AP प्लस BP। जो ये लेफ्ट साइड के जितने भी हैं उनको हम लेफ्ट में लिख लेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये लिख लिया। फिर बराबर लिख देंगे इस तरफ के AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे AP प्लस BP, AP प्लस BP, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है? AB बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर AB लिख दिया। फिर AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? CD बन रहा है पूरा। तो मैंने यहाँ पे CD लिख दिया। AS प्लस DS, अगर हम AS और DS को जोड़ देंगे तो AD बन रहा है, तो हमने यहाँ पर AD लिख लिया। फिर प्लस BQ प्लस CQ, BQ और CQ जोड़ेंगे तो BC बन रहा है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हमने यही प्रूफ कर दिया, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ये हमने प्रूफ कर दिया और फिर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C
intersecting xy at A and x dash y dash at B, proof that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट में दिया गया उसको मैं फिगर में समझाता हूँ। तो क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है। और जो ऊपर वाला टेंजेंट है इसका नाम है एक्स वाई और नीचे वाला टेंजेंट का है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और साथ में एक इस तरफ भी टेंजेंट है जो कि सी पॉइंट पे मीट कर रहा है सर्कल के, ठीक है। और ये रेडियस है सर्कल का जो कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ये भी कंस्ट्रक्शन है और ये भी कंस्ट्रक्शन है। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ पी ए ओ सी, यानी ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखो ये एक टेंजेंट के लिए एक पॉइंट है, ये इस तरीके से एक टेंजेंट बना है और इधर से एक टेंजेंट बना है इस पॉइंट से। तो हम आप लिखेंगे ए पी बराबर ए सी। जो ए पी है वो ए सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि टेंजेंट है ये, और हमने थ्योरम 10.2 में क्या सीखा था कि टेंजेंट जो है बराबर होता है किसी एक पॉइंट से। तो हमने लिख दिया टेंजेंट फ्रॉम ए। और यहाँ पे ओ पी जो है, ओ पी जो है वो ओ सी के बराबर होगा क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ पी बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल ये आई है, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो इसके बाद यहाँ पे देखे जाए तो जब हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं और इधर भी एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये बीच में ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ओ ए जो है वो कॉमन आ गया, ओ ए बराबर ओ ए। रीज़न क्या लिख देंगे? क्योंकि ये दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो हमारा तीन चीज़ मिल गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। और ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? एस 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 रूल से, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसके तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको मैं देता हूँ एंगल 1 नेम और इसको एंगल 2। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है सी पी सी टी रूल से। पहले हमने इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। तो यहाँ पर बी ओ सी और बी ओ क्यू इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बी सी बराबर बी क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सेम पॉइंट से, देखो बी सी ये टेंजेंट और बी क्यू ये टेंजेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि सेम पॉइंट से हैं। तो रीजन लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ये जो ओ सी है और ये ओ क्यू है ये दोनों रेडियस है, तो हम लिख देंगे ओ सी बराबर ओ क्यू। क्यों लिखेंगे बराबर? क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या है? ओ बी कॉमन है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो हम लिख देंगे ओ बी बराबर ओ बी। रीजन लिख देंगे कॉमन। ट्रायंगल था ट्रायंगल बी ओ सी, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल बी ओ क्यू के। किस रूल से? एस 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 रूल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4। मैंने नाम दे दिया इसको 3 इसको 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन लिख देंगे सी पी सी टी रूल से ये बराबर हो गया। आपने क्लास 9th में सी पी सी टी रूल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो हमने यहाँ पे पहला प्रूफ किया था कि एंगल 1 2 के बराबर है, इसको हम 1 नाम दे देंगे और इसको 2 दे देंगे। सो अब आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक ही सीधी लंबी लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, यानी कि पूरा जो 180 डिग्री है। तो चलो पहले इन सबको ऐड करके 180 के बराबर करते हैं प्रूफ करने के लिए। लिख देता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, देखो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और सेम यहाँ पर एंगल 3 4 के बराबर है, ठीक है। अगर ये 1 जो है 2 के बराबर है तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे भी 2 लिख सकता हूँ और 2 की जगह पे 2 लिखूँगा। 3 और 4 इक्वल है तो मैं यहाँ पे 4 की जगह भी 3 लिख सकता हूँ। तो एंगल 3 प्लस मैंने एंगल 3 लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो एंगल है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, प्लस ये 3 एंगल है 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया।
ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ गया, इसमें से कॉमन नहीं लेंगे तो एंगल 2 है, अंदर एंगल 2 रहेगा और अंदर एंगल 3 और बराबर में आ गया 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, और जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर के डिवाइड में आ गया। डिवाइड होगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस 3 क्या है, हम अपने फिगर में देखें तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ये दोनों मिला के 90 आ रहा है। एंगल ए ओ बी ही है जो कि हमारा 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर देखो जो ये है यहाँ पर ए ओ बी ये 90 आ रहा है हमारा, और एंगल 2 प्लस 3 भी 90 आ रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पहले मैं इस फिगर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से इस तरीके से 2 टेंजेंट बने हुए हैं, और जो बीच का सप्लीमेंट्री एंगल है ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब हम 2 एंगल को ऐड करें तो उनका सम जो है 180 होना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो एक एक्स है ये और एक वाई है ये दोनों एंगल को जोड़ के 180 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो चीज़ यहाँ पे फिगर में गिवन है, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि सी ए और सी बी 2 टेंजेंट है, सी ए और सी बी 2 टेंजेंट है और सेंटर ओ है। ठीक है। उसके बाद क्या देखो यहाँ पे जब भी कभी रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी बी परपेंडिकुलर है बी सी के। रीज़न लिख देंगे, रीज़न क्या है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है। तो ये होता है रीज़न। इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, यानी हमारा ये ना ओ ए सी बी, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, इसमें देंगे। ठीक है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है। तो लिख लेता हूँ पहले एंगल वाई प्लस फिर ये एंगल ए प्लस एंगल सी फिर लास्ट में एंगल बी बराबर में 360 डिग्री। सो इसके बाद वैल्यू इसको पुट करते हैं, ये एंगल वाई है जो कि हमें निकालना है, जो कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है। फिर ये एंगल वाई ऐसे ही रहेगा, एंगल ए 90 डिग्री है। ठीक है। फिर एंगल सी ये वाला, ये सेम, सॉरी सी नहीं ये एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, तो ये एंगल एक्स हो गया, प्लस ये एंगल बी कितना है 90 डिग्री बराबर में 360 डिग्री, 90 ऐड कर देंगे। ठीक है। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स ऐसे ही रहेगा, 90 180 हो गया बराबर में 360 डिग्री। फिर एंगल वाई प्लस एंगल एक्स बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में, तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स बराबर में आ गया 180 डिग्री, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कि x प्लस वाई जो 180 होना चाहिए, x प्लस वाई 180 होना चाहिए, और यहाँ पर भी x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस एंगल y एंड एंगल x आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया। इसमें बोला गया प्रूफ डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, यानी एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, और ये जो बाहर में पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो फिगर को मैंने बताया कि एक सर्कल है, साइड में पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्या कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है। ये लिखने के बाद क्या देखेंगे हम, जो ये AB साइड है ये DC के बराबर है, और ये जो AD साइड है वो BC के बराबर है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि उसके अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक टेंजेंट है इस तरीके से और इस तरीके से, और हमने ये पढ़ा था किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी जो है वो ए एस के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले ए पी बराबर ए एस। रीज़न क्या है, टेंजेंट फ्रॉम ए, यानी कि ए के पास से टेंजेंट है, ये रीज़न है। फिर क्या लिखेंगे, ये बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ बी पी बराबर बी क्यू। इसका भी सेम रीज़न, टेंजेंट फ्रॉम बी। तीसरा क्या है, सी आर बराबर सी क्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सी आर बराबर सी क्यू। रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सी। डी आर बराबर डी एस। रीज़न क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। पॉइंट डी से टेंजेंट है, इसलिए जो डी आर है ये डी आर और डी एस के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद सभी को इक्वेशन मान लेंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है, ये नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन मान लिया है। ऐड, यानी कि हमें इक्वेशन को ऐड करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमने चारों इक्वेशन को ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं अगले पेज से। तो ऐड कैसे करेंगे, जो मैंने यहाँ से लेके लेफ्ट साइड में जो भी ये चार लिखा है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और जो राइट है उसको राइट में ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले था ए पी, फिर प्लस में बी पी, फिर प्लस में सी आर, फिर प्लस में डी आर, जो कि किसके बराबर है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, ये दोनों के बराबर है। फिर यहाँ पे ए पी और बी पी, यहाँ पर ए पी जो तो बच्चों यहाँ पर ए बी जो है बी सी के बराबर हो गया, और ए पी की जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और बी सी के जगह पे हम ए डी भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो ए डी के बराबर भी हो गया। तो यहाँ पर ए बी बी सी के बराबर हो गया, बी सी सी डी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर, यानी चारों साइड्स बराबर हो गई। और रोम्बस के लिए क्या चाहिए होता है, चारों साइड बराबर होना चाहिए, और हमारा चारों साइड बराबर भी हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज़ ए रोम्बस। आज हम क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे मैं पहले आपको ये फिगर समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला गया कि हमें ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, और इसी को सर्कमस्क्राइब कहते हैं। जो सर्कल की रेडियस है वो 4 cm है, और ये जो पार्ट है सी डी ये 6 cm गिवन है, और ये जो पार्ट है डी बी ये 8 cm गिवन है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको उस पॉइंट से जोड़ दिया है, और फिर ओ ई, ओ एफ, ओ सी, ओ बी हमने ये सभी को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 10.2 में कि जो जितना ये टेंजेंट होता है उतना ये होता है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, अगर ये 8 गिवन है तो ये भी 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ना तो ए एफ गिवन है ना ही ए ई गिवन है, तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जितने भी लाइंस को मैंने ज्वाइन किया है सबसे पहले वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन ओ ए, हमने ये ओ ए को ज्वाइन किया है। ठीक है, ओ सी को ज्वाइन किया है, ओ एफ को ज्वाइन किया है, ओ ई को ज्वाइन किया है, ओ बी को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मैं सबको लिख लेता हूँ ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ एफ, यानी कि ये वाला ओ एफ, ओ एफ, इन सबको हमने ज्वाइन किया था। और हमने क्या माना है, हमने मान लिया कि जो ए एफ है, ए एफ ये ए ई के बराबर है। ये तो वैसे होता ही है, तो ए एफ जो है ए ई के बराबर है, और
ए हमारा कितना x है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम इसमें यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। सो हीरोन्स फार्मूला में जो भी चीज़ें लगती हैं उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी। जो ये ए बी साइड है वो लिखनी है, वो है x+8, ये x और +8। उसके बाद ये ए सी साइड, ये वाली ए सी क्या है 6+x, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x+6। उसके बाद बी सी कितनी है, बी सी है 8 + 6 जो कि 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला में। सो हीरोन्स फार्मूला में हमें एस निकालना पड़ता है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। तो ये a है वो हमारा ये ए बी हो गया, b है वो ए सी हो गया, और जो c है वो बी सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी यानी कि a x+8, ठीक है। ए सी यानी कि b x+6, उसके बाद c यानी कि बी सी 14, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2। तो सबसे पहले x और x को ऐड कर लेते हैं। x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 + 6 + 14, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हो जाता है 28, और नीचे में 2 है डिवाइड में, और यहाँ पे 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पे 14 बच जाएगा, ठीक है। और ये नीचे डिवाइड में 2 है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा x + 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एस आ गया, एस आ गया x + 14। तो जो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हम एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज़ करें हीरोस फार्मूला, जो कि होता है √s ब्रैकेट s - a इंटू s - b इंटू s - c। सो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं लिखता हूँ, जैसे कि s हमारा कितना है यहाँ पे x + 14, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + 14 ब्रैकेट, फिर s - a, फिर यहाँ पे हमारा s क्या है x + 14 माइनस a हमारा कितना है x + 8, तो x + 8 लिख लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद फिर से ब्रैकेट s क्या x + 14, फिर माइनस b कितना है हमारा x + 6, तो x + 6 लिख लिया, ब्रैकेट। उसके बाद फिर s कितना है हमारा s है x + 14, उसके बाद फिर माइनस c कितना है 14, तो हमने 14 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x + 14, यहाँ पे x + 14 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अंदर, तो ये -x और -8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर भी x + 14 आएगा, और उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 और -x आ जाएगा। और फिर यहाँ पे x + 14 है, 14 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। अब क्या करेंगे, x + 14 को ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद x कट जाएगा, ठीक है। फिर 14 में से 8 जाएगा तो कितना हमारा 6 बच जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी x से x कट जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और ये हमारा x बच गया यहाँ पे, और इन सभी के ऊपर √ है, ठीक है। सो ये लगाना मत भूलना। सो √x + 14 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 = 48, और x 48x ब्रैकेट में 48x तक हमारा जो एरिया था इतना आ गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब ये जो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल हैं, जैसे कि ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ सी, इस तरीके से छोटे छोटे 3 ट्रायंगल हैं, इस तरीके से 3 ट्रायंगल जो है, इन तीनों का भी एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया, जो छोटे छोटे जो 3 ट्रायंगल है इन तीनों का एरिया, और जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारा x आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, उसका बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए सी। मैंने इसके एरिया को इन तीनों के एरिया के बराबर कर देंगे, ठीक है। जो ये फिगर है इसमें बेस देखो, ये है बेस परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे 8 और 6 14 है, और परपेंडिकुलर 4 है। सेम यहाँ पर भी बेस x + 8 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर 4, और यहाँ पर भी x + 6 और परपेंडिकुलर 4। सबसे पहले लिख लिया √x + 14
इंटू में 48x, यही हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आया था। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इंटू बेस हमारा 14 है, ठीक है, इंटू में 4 क्या है हमारा परपेंडिकुलर, फिर प्लस दूसरा वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस क्या है उसका x + 8, ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। उसके बाद जो तीसरा हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस, उसका बेस क्या है x + 6, इस तरफ तो सेम ऐसे ही लिखेंगे x + 14 इंटू में 48x। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, इसको कट कर दिया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, इस तरीके से हमने कर दिया। तो अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इस तरीके से, 2 1 = 2, 14 2 = 28, तो यहाँ पर 28 आ गया, फिर प्लस ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, फिर ये इससे होगा 2x और ये इससे होगा 8 2 = 16, यानी कि 2x + 16 आ गया ये, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 16। उसके बाद 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x + 6 2 = 12, तो 2x + 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पे √x + 14 इंटू में 48x बराबर x और x, यानी 2x और 2x को ऐड कर देंगे, 4x + 28 और 16 को ऐड कर देंगे जो कि 56 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √x + 14 48x बराबर 4x + 56, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 14 और 48x। इस तरफ में अगर स्क्वायर करने से पहले अगर हम 4 कॉमन ले लें, जैसे हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 14 बचेगा, तो यहाँ पे x + 14, यहाँ पे 48x बराबर आ गया 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा प्लस x + 14 का होल स्क्वायर, यानी कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ इसको किया है। सो इधर x + 14 48x बराबर 16 प्लस ये स्क्वायर है तो 2 बार होता है, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया स्क्वायर, मतलब x + 14 और x + 14, इस तरीके से 2 बार लिख लिया। अब इससे ये कट जाएगा और 16 की टेबल में 3 बार में ये कट जाएगा, 16 3 = 48, तो ये 3 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा है 3x बराबर में x + 14, ये x इधर आ जाएगा तो 2x बचेगा बराबर में 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी जो हमारा डायग्राम था इसमें जो ये x था AF जो x था ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें AB और AC बताना था, तो AB कितना आ जाएगा 7 और 8 को जोड़ देंगे, 7 8 15 हो गया, और AC बताना था और AC के लिए 7 और 6 को जोड़ देंगे जो कि 13 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB बराबर 15 सेंटीमीटर, जो कि अभी मैंने समझा दिया कैसे आया, और AC बराबर 13 सेंटीमीटर, जो कि अभी फाइंड करना था, ये हो गया हमारा आंसर। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल नहीं है बल्कि ये आसान है, बस आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले बोला है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ही ये है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसका एक सेंटर है। हमें कुछ लाइंस को ज्वाइन करना है, वो लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम मैं लेता हूँ O, P, इसका B, इसका Q, इसका C, इसका R, D, S, A, ठीक है। उसके बाद हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, जो ये वाला एंगल है सर्कल के अंदर और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, यानी कि 180 डिग्री।
तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है वो डी ओ सी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उसको मैं फटाफट लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ए बी सी डी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो हम इसका प्रूफ कैसे करने वाले हैं, हम लोग इस तरीके से ओ पी को भी ज्वाइन कर लेंगे, ओ आर को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और इस तरफ भी सेम ओ एस और ओ क्यू, ये सबको भी ज्वाइन करने से ये लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम मैंने लिखा ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरीके से हमने एंगल्स का नाम लिख लिया। ठीक है, अब जैसे ये एंगल है पी ओ एस, अगर ये पी ओ एस एंगल है, अगर इसके बीच से ए ओ बीच से जा रही है तो जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर बीच से डिवाइड कर रही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हम लिख सकते हैं। और रीज़न क्या होगा, ओ ए बाइसेप्स एंगल एस ओ पी, इसको फर्स्ट मान लेंगे। जो ये ए ओ है वो एंगल एस ओ पी को बीच से बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए जो है वो बी के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ये सी डी के बराबर होगा, तो मैं आप लिख देता हूँ एंगल सी बराबर एंगल डी। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू जो है उसको बाइसेक्ट करता है बी ओ बीच से, इसीलिए सी और डी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न, ओ बी बाइसेप्ट्स एंगल पी ओ क्यू, और इसको देंगे सेकंड इक्वेशन। फिर ई जो है वो एफ के बराबर है, सेम इसी रीज़न से। तो अब लिख देता हूँ एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। रीज़न क्या लिखेंगे, ओ सी बाइसेप्स एंगल आर ओ क्यू, इसको ले लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद एंगल जी जो है वो भी एंगल एच के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल एच बराबर एंगल जी। रीज़न सेम लिखेंगे, ओ डी, ये जो ओ डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल आर ओ एस को, तो मैंने लिख दिया ओ डी बाइसेप्ट्स, बाइसेप्ट्स यानी बी से काटती है एंगल आर ओ एस को, और इसको ले लेंगे फोर्थ इक्वेशन। सो बच्चों अब हम करने क्या वाले हैं, जो ये हमारे 1 2 3 4 ये चारों इक्वेशन है, इनको हम ऐड करके 360 के इक्वल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, ये इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, और जब यहाँ पे ए जो है बी के बराबर है, हमने यहाँ पे लिखा है ए बी के बराबर है, तो हम ए की जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी एंगल बी लिख सकते हैं। और हमने क्या लिखा है यहाँ पर सी जो है वो डी के बराबर है। जब यहाँ पे सी जो है वो डी के बराबर है तो हम यहाँ पे डी को भी एंगल सी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एंगल सी प्लस यहाँ पे एंगल ई जो है वो एफ़ के बराबर है, तो सेम यहाँ पर हम ई की जगह पे एंगल एफ़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल एफ़ लिख लिया, उसके बाद फिर प्लस कर दिया। यहाँ पे जी जो है वो एच के बराबर है, इसकी जगह पे हम जी लिख सकते हैं, तो एंगल जी प्लस एंगल जी बराबर 360 डिग्री कर दिया। ठीक है, बी बी 2b हो जाएगा एंगल 2b प्लस सी एंगल 2c प्लस एफ 2 एंगल एफ प्लस जी 2 एंगल जी बराबर 360 डिग्री आ गया। अब सब में से दो दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी सी एफ और जी जो बचा है बी सी एफ जी, ये चार एंगल बचे 1 2 3 4, और ये चारों एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, यही है बी और सी ये ऊपर वाला और एफ और जी ये नीचे वाला क्या है, ये डी ओ सी। ठीक है, ये बराबर हो गया 360 डिग्री के, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था इस तरह के डिवाइड में आ गया, तो हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर आ गया 180 डिग्री के। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी जो है एंगल डी ओ सी के
सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करते हैं 180 डिग्री होता है। और ये हमें प्रूफ करना था बच्चों। लास्ट में लिख देना है एक लाइन, एंगल AOB एंड एंगल DOC आर सप्लीमेंट्री, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी में। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10 मैथ्स। एक आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल पे क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।